जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें। आना है तो अब भी आजा, यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को ज़रूर देखें। यदि आप इस यात्रा में शामिल हैं, यह यात्रा हम काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। इस यात्रा में, स्वयं को जानने की यात्रा में, ईश्वर को जानने की यात्रा में, आनंद को जानने की यात्रा में, या हम कहें ब्रह्म को जानने की यात्रा, हम जो भी नाम दे सकते हैं, विभिन्न नाम हैं। कोई मोक्ष कहता है, कोई ज्ञान की प्राप्ति कहता है, कोई निर्माण कहता है, कोई ईश्वर को जान लेना कहता है, कोई स्वयं को जान लेने के बाद आगे की यात्रा कहता है। विभिन्न नाम हैं, आप जो समझें वह जान लें। फिर भी आप जब यात्रा में चलते हैं तो आप किसी के कहने से नहीं चलते। सर्वप्रथम बात यही है कि अध्यात्म किसी के कहने का विषय नहीं है, या किसी को परोस के खिला देने का विषय नहीं है, किसी को थाली में रख के दे देने का विषय नहीं है। यह तो स्वयं की स्फुरता से जन्मेगा, यह तो स्वयं की समझ से जन्मेगा, यह तो स्वयं को ही यात्रा करनी पड़ेगी। सारी यात्राएं आप औरों के कंधों पर चल के कर सकते हो, सारा ज्ञान आप औरों से सुन सकते हो, सब कुछ आप औरों से कर सकते हो, लेकिन इस यात्रा में आपको स्वयं ही आना पड़ेगा। इसमें और कोई आपका साथ न दे सकेगा। हाँ, यदि आप साथ भी दे सकेगा कोई, तो वह आपकी प्यास न मिटा सकेगा। इसलिए आपको अपने अनुसार चलना होगा, आपको अपनी खोज पर चलना होगा, ध्यान में रहना होगा, ध्यान करना होगा। धीरे धीरे सहज ही आपको जागना होगा अपने प्रति। जब आप अपने प्रति जागने में सफल हो जाएंगे, तब आप उसके प्रति जागेंगे जो वाकई में जानने योग्य है, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना के लिए शेष न रह जाएगा। वैसे तो बहुत सारी बातों पर चर्चा हम करना चाहते थे, लेकिन उन सारी बातों पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। आज एक महत्वपूर्ण विषय, थोड़ी समय पर चर्चा कर लेते हैं। समय है इसलिए शरीर है। अक्सर मैं तुमसे कहता हूँ, समय के पाबंद रहना, वर्तमान में ही रहना, तो ही क्रांति घट सकती है। वर्तमान से ही जरा तार मिलते हैं परमात्मा के, या हम ऐसा कहें कि हम वर्तमान में रहें, तभी संबंध स्थापित हो सकता है परम से, वरना तो हम बड़ी दूर खड़े हैं, बड़ी दूर भटके हुए हैं कहीं। वर्तमान को मत छोड़ना। तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि शरीर के प्रति जो आदतें हैं, उनके प्रति सजग रहना। खाना जिस समय लेते हो उसी समय लेना। ये बातें मैं उन लोगों के संबंध में कह रहा हूँ जो काफ़ी समय से इस यात्रा में शामिल हैं। जागते हो उसी समय जागना, सोते हो उसी समय सोना। यह मैं समय के अंतर्गत आदतों के संबंध में कह रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि ये नहीं होना था, ये होना था, ये हमारी समय का विषय नहीं है, ये आदतों का विषय है। ये एक हमारी गलत समझ है, इसे मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। समय तो है, लेकिन समय किसी ने देखा नहीं, किसी ने मुट्ठी में नहीं पकड़ा, किसी ने जेब में नहीं रख पाया, किसी ने देखा तक नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, ये आपकी आदतें हैं। आप इन आदतों के प्रति, शरीर के प्रति सजग रहें और अपनी आदतों को अच्छे से अच्छा बनाए रखें। मैं नहीं कहता आप कोई मेरी बताई हुई आदत फॉलो करें। आप जिस समय सोते हैं उसी समय सोएं, जो भी इच्छा हो आपकी वह करें, लेकिन मेरा कहना यही है कि आप अपनी आदत को अच्छा बनाए रखें। सब काम करें जो कर रहे हैं, जो भी आपकी दिनचर्या में करते हो कर लेना चाहिए आदत के अनुसार, तो बहुत तकलीफ भी नहीं होगी। और जब हम कहते हैं कि शरीर ठीक नहीं है, बीमारी है, तो समय खराब है, अच्छा समय नहीं है, हम गलत कहते हैं। समय तो ठीक ही है, जरा समझो, आत्मा है तब तक करीब करीब समय है, या हम ऐसे कहें कि आत्मा ही समय है और कोई इससे अधिक समय नहीं है। फिर कहीं कोई आकाश में उड़ता हुआ समय तो नहीं है जो हम मुट्ठी में कर लें, या हम सारे जीवन भर कहते रहते हैं समय होता तो ऐसा हो जाता।
वैसा हो जाता। इसका मतलब यही है कि हम कभी समय को समझ ही नहीं पाए। हम केवल मन से समय की कल्पना ही करते रहे, और जो बदलता है बाहर या भीतर वह मन की ही इच्छाएं हैं, वह मन ही बदलता है। प्रकृति का ही बदलाव है, लेकिन समय का बदलाव नहीं है। मैं यह बात आपको बड़ी गहराई की कह रहा हूँ कि समय नहीं बदलता है बिल्कुल भी, और आत्मा है तब तक निश्चित समय है, तब तक समय है, तब तक समय कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आप कहते हैं आज धूप थी, कल बारिश है, परसों फिर बादल घने रहेंगे। यह बदलाव बाहरी है, यह प्राकृतिक बदलाव है। और जो बदलाव कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी नाराजगी, कभी प्रिय, कभी अप्रिय, यह भी हमारे मन में चल रही निरंतर बदलाव हैं। इससे समय का कोई लेना देना नहीं है। हम सीधी सी बात करें कि समय केवल है और उससे अधिक होने का कोई उपाय नहीं है। वह न खराब होता है, न अच्छा होता है, और न वह कहीं जाता है। समय चलता बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, यह बहुत रहस्य की बात है। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, बड़ी बुरी लगती हैं। मैं उनसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, आपको जो भी मेरी बातों में अच्छा लगे वह ले लें, जिससे आपकी सुविधा हो सके। और मेरे को जो बोलना है वो तो मैं बोलूँगा ही, उसमें ज़रा भी फर्क न होगा। मेरे जो अनुभव में आया है, मेरी यात्रा में अब तक जो मैंने जाना है, एक एक क्षण क्षण पल पल में जो जाना है वह बोलूँगा। आपको जो अच्छा लगे, वह जो सुगम हो, जो सुविधा दे, जो आनंद दे, जो आपको खुशियाँ दे, जो आपकी यात्रा को गहराई में ले जाए, जो आपको आनंदित करे, वह आप सुने, वह आप समझें। मेरे कितने समझाने के बाद भी आपको जो भी समझ आ जाए उस पर चल पड़ें। आप अपने साथ रहें, देखते रहें खुश हैं कि नहीं, और निर्णय तुम्हें ही करना है। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक घटना में, प्रत्येक क्षण क्षण में आपको ही निर्णय करना है। आपके ही निर्णय आपके ही काम आने वाले हैं। किसी और के निर्णय, किसी और की बातें इस यात्रा में बिल्कुल काम ना आएंगी। हाँ, सहारा बन सकती हैं। जैसे बुद्ध ने कहा, मैं केवल यात्रा बता सकता हूँ, चलना आपको ही है। मैं केवल रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको ही